अदालत का फैसला सेठ दाऊद के हक में आ चुका था। सावल और पिया दोनों केस हार चुके थे। कानून की इस हार ने सावल के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा भर दिया था। उसके जहन में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या वाकई सब कुछ यहीं खत्म हो गया? उसी रात सावल अपने डब्बो क्लब में अकेला बैठा था। चारों तरफ खामोशी थी, जैसे दीवारें भी उसकी हार का मातम मना रही हो। तभी दरवाजा खुला और पिया अंदर दाखिल हुई। सावल चौंक गया, हैरानी से बोला, तुम यहाँ? पिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने नरमी से कहा, दिल किया तुम्हारे हाथों की बनी चाय पी लूं। यह एक साधारण सा जुमला था, लेकिन सावल के दिल में उतर गया। थोड़ी देर बाद चाय आ गई। सावल ने एक घूंट लिया ही था कि पिया ने बिना कुछ कहे उसी कप से चाय पी ली। सावल घबरा गया, ये मेरी चाय है। पिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मोहब्बत ऐसे ही बढ़ती है। यह सुनते ही सावल का दिल पिघल गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। पिया की आवाज में अब अफसोस और सच्चाई दोनों झलक रहे थे। उसने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की। मैंने गलत इंसान को चुना। सावल की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? पिया ने साफ कहा, एलियार मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं था। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और कुर्बानी तुम जैसे लोग ही दे सकते हैं। मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। सावल ने नजरें झुका ली। उसके पास हाँ कहने की हिम्मत नहीं थी। पिया ने नरमी से कहा, आज अपने दिल की बात कह दो। अब सावल खुद को रोक नहीं पाया, भारी दिल के साथ बोला, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उसी पल दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। असलम साहब अंदर आ गए। पिया फौरन खड़ी हो गई। असलम ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने फैसला कर लिया है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। दाऊद किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। मैं चाहता हूं पिया की शादी सावल से हो जाए। यह सुनते ही पिया शर्म से नजरें झुकाकर बाहर चली गई। सावल हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत से आपको कोई ऐतराज नहीं? असलम ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे तुमसे ज्यादा बहादुर और सच्चा इंसान नहीं मिला। तुम मेरी बेटी की हिफाजत कर सकते हो। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मौलवी बुलाए गए। सावल दूल्हा बनकर बैठा था और पिया दुल्हन बनकर। तभी पिया के दिल में एक आखिरी ख्याल आया। उसने एलियार को फोन किया और साफ शब्दों में कहा, आज मेरा निकाह सावल से हो रहा है। अगर तुम सावल की जगह होते तो शायद मुझे पा चुके होते। एलियार भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्टेज पर निकाह जारी था। मौलवी साहब ने पूछा, पिया क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? पिया की आवाज कांपती नहीं थी। कबूल है। फिर सावल से पूछा गया। एक पल की भी देर नहीं हुई। कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह पूरा हुआ ही था कि गुस्से से बौखलाया एलियार सावल का गिरेबान पकड़ लेता है। अगले ही लम्हे पिया का हाथ उसके चेहरे पर पड़ता है। वह चीख कर कहती है, यह मेरे शौहर हैं, मेरी इज्जत है, और मैं किसी दो कौड़ी के इंसान को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरी इज्जत को हाथ लगाए। यह अल्फाज एलियार के दिल को चीर देते हैं। जाते जाते वह बद्दुआ देता है कि पिया कभी खुश नहीं रहेगी। उधर एलियार घर पहुंचता है, जहां दाऊद सब कुछ जान चुका था। ठंडे लहजे में वह कहता है, देख लिया, यह मोहब्बत नहीं थी। अब जो मैं करने वाला हूँ मुझे करने दो। पिया और सावल की कहानी अब ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। उसी रात दाऊद अपने आदमियों को खामोशी से